माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा? तू तो मेरी रिश्तेदार निकली। मतलब मैं दिलेर का पियो हूँ, दत्तो देवी का ससुर। अब आ गया, रोटी तो खिलानी पड़ेगी ना। थोड़ा जहर मिला दो रोटी में उसकी। उनकी एक और लड़की है ना, उसकी भी शादी करा दो अपने भाई के बेटे के साथ। वाह! इसका बोरी बिस्तर उठा और निकाल बाहर से इसके। अच्छा, याद रखना तेरी कुड़ी है मेरे घर। बीबी जी बाहर आ जाइए, चाय लगा दी है। लीजिए सर। थैंक यू। लीजिए। अमृत, तुझे बदबू नहीं आ रही? आ तो रही है। कमला, तुझे नहीं आ रही? नहीं बीबी जी, मुझे तो नहीं आ रही। नहीं आ रही है। जा जाके देख, कोई चूहा वुआ तो नहीं मरा हुआ। देखती हूँ बीबी जी, पहले इधर का निपटा लो, फिर घर जाके ना सारा सामान निकाल के एक बार सफाई कर देती हूँ। अरे इधर का छोड़, जा उधर जाके सफाई कर। हाँ, मेरा सर भी कुछ चकरा रहा है। कमला, जल्दी से सफाई कर। जी सब। शक्कर, तेल डलवा लिया? जी साहब। और ऐसे कर, गाड़ी की सफाई कर दे। बच्चों ने फेरा डालने जाना मोरिंडा खरड़। सब अच्छे से सफाई कर दी मैं। चलो ठीक है। तू जरा जल्दी से साफ करके आ जा। जी। अंदर क्यों चले गए ये? बोल रहे थे मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। वो तो आनी ही थी। एक तो मरे हुए जानवरों की चमड़ियां और ऊपर से तेरी कुड़ी का ससुरा मूत के गया इनके लॉन में। कोई अच्छी खबर हो ना तो ही मुझे सुनाना। बस चुपचाप बैठ, अच्छी खबर कोई नहीं। अरे बेबी आप, अरे मुझे आवाज लगा देती, मैं आ जाता आपको लेने। कमरे में मन नहीं लग रहा था, सोचा इधर आके बैठती हूँ थोड़ी देर। सिमरन नहीं आई? आप गुरुद्वारे भी नहीं गए? आंख नहीं खुली होगी लड़की की। रात को 2 तो बज गए थे सोते सोते। देखो, लड़की के घर से जाते ही कैसी वीरानी हो जाती है। हाँ बीजी, पहले कौन सा बिंदर यहाँ रहती थी, मगर कभी महसूस ही नहीं हुआ। अब तो देखो कैसे सारा सुना सुना लगता है। ऐसा लगता है जैसे अभी दरवाजा खोलेगी और मम्मी मम्मी कहते मेरे गले लग जाएगी। लड़कियों का तो ऐसे ही है पुत्र, पलती बढ़ती कहीं है, किसी दूसरे का घर जाके गुलजार कर देती है।
वाहिगुरु बरकतें बनाए रखे। बेबे, दोनों बच्चे आ रहे हैं पहली बार फेरा डालने। आप बताइए क्या करना चाहिए? वकील साहब और अमृत को भी बुला लेना था। मैंने तो बोला था, वो कहते हैं इस बार बच्चे आ जाएंगे, हम बाद में आएंगे। चल ठीक है। और बीजी, आप बताओ और क्या करना है? करना क्या है पुत्र? सेट तो तूने बनवा के रखे ही हुए हैं बिंदर और उसकी सास के लिए। जोड़े भी तो खरीद के रखे हैं, दे देना। बेबे, मैंने सोचा है कि बिंदर के लिए एक सेट बनवा दूं तुम्हारी तरफ से। और रही बात निहाल की, उसके बारे सोचते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है पुत्र, सब कुछ बिंदर का ही है, उसे नहीं तो ले जाना है। पर मैं क्या सोच रही थी, नसीब की कुड़ी ने भी तो वहीं जाना है एक दिन, थोड़ा उसका ख्याल रखना। उन्हीं का ख्याल रख के तो सारा ब्याह किया है बीजी, नहीं तो सारे खानदान में कभी देखा है ऐसा बेरौन की ब्याह? कोई नहीं नीरजा, सब कुड़ियां अपने नसीब का ले ही जाती हैं। हाँ बीजी, ये सब मेरी कुड़ी के नसीब में ही लिखा हुआ है। आप देखना, जब उनकी कुड़ी की शादी होनी है ना, तो सब ठीक हो जाना है। मन खट्टा ना कर पुत्र, दामाद आ रहा है तेरा घर, बता रसोई में क्या करना है। बस हो गया बीजी। तो क्या मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहा है? तेरे को कोई और काम नहीं है? नहीं, काम तो कोई नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ तू कितना काम करती है। घर देख कैसे तूने लिशका दिया है। बापू ने जब आके देखना है ना, उसने तो घबरा ही जाना है कि ये घर मेरा है या किसी और का। घर तो पहले लिशक जाता अगर आप लोग ढंग से झाड़ू लगाते। अरे तो जो बात औरत के हाथ में होती है ना, वो मर्द के हाथ में कहाँ होती है। तो तू ना मुझे अपने पैर मत दिखाया कर। क्यों? जब तेरे पैर देखता हूँ ना, तो मेरी पीठ पे मीठी मीठी सी खुजली होने लगती है। देख, पसीना आ गया ठंडा सा। चल हट, तेरे को तो हर टाइम खुजली होती रहती है। तो तेरे पैर छू लूं? नहीं, अगर किसी ने देख ले तो क्या कहेंगे? तो कहने दे, मैं कौन सा डरता हूँ किसी से। ले छू ले, तूने कौन सा मानना है? तो तेरे से ना एक बात कहनी थी। हाँ बोल। तू ना बाहर मत जाया कर। क्यों? अगर चौधरियों के लड़कों ने तुझे देख लिया ना, तो तुझे उठा के ले जाना है। तू है ही इतनी सुंदर, उनकी आंखें फटी रह जानी है। तो फिर चंडीगढ़ चलते हैं ना? हाँ, चलेंगे चंडीगढ़ भी। बापू को आने दे, वो गया है ना तेरे माँ प्यो के, तो फिर करते हैं तैयारी। शर्म करो। क्या शर्म चल रखा है? जनाब मैं बधाई लेने आया हूँ। वही बधाई शधाई दफा हो जाए यहाँ से। तू क्यों बखा रहा है उसे? बजाओ। मैं तो वैसे ही 20-25 हजार का चक्कर में पड़ा था। तो एक काम कर, दत्तों को लेके चले जा उसके पास। वो उसका बाप है ना, सुअर का बाल है उसकी आंख में, उसी ने कान भरे होंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कुछ तो शर्म करो बेशर्मो। इसमें शर्म वाली क्या बात है बापू? हम कोई नंगे थोड़ी ना बैठे हैं। तू चंडीगढ़ हो आया? वो तो आया। माँ और बापू के यहाँ गए थे। हाँ गया था। क्या कर रहा है बापू? इसने अभी सफाई की। वो तो क्या बाहर जाऊं थूकने के लिए? मेरे पर भी चंडीगढ़ वालों का असर आ गया। अरे यहाँ ना थूको, वहाँ ना मुतो। आदमी अपनी मर्जी से कोई काम भी नहीं कर सकता। ले बहू, तेरे लिए लाया हूँ चंडीगढ़ से पूरे 400 रुपए का। अच्छे से बन के रहा कर। माँ कैसी है? अच्छी है। बाकी लोग? बाकी बालकों से मिलना नहीं हुआ। ओए दिलेर, बस सुन। बोल बापू। ओए तेरे ससुरे के पास तो बड़ी जबरदस्त कार है, ठंडी हवा आती है उसमें। मेरे से तो खिड़की भी नहीं खुली। पता नहीं तेरे ससुरे ने कौन सा बटन दबाया, अपने आप खुल गई। फिर जाके मैंने बाहर थूका। जी बापू। और क्या, मैंने तो कहा उसे ऐसी गाड़ी दिलेर को भी दिला दे। फिर बापू? फिर क्या, तू मार गया कमीना। तू मेरी एक बात सुन। बोल बापू। मैं तो वैसे ही 20-25 हजार का चक्कर में पड़ा था। तू एक काम कर, रत्तो को लेके चला जा उसके पास। वो क्यों बापू? ओए रत्तो उनकी इकलौती कुड़ी है, उन्हें देखभाल करनी है उनकी। और फिर तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं चला गया तो तेरी देखभाल कौन करेगा? तो मेरा क्या है, तेरा काम जम जाए तो बुला लेना मेरे को भी वापस। ठीक है बापू, चल रत्तो कर तैयारी। बस एक कमी रहेगी जीजा जी आपकी शादी में। कौन सी? भंगड़ा डालने का मौका ही नहीं मिला। तो किसने रोका है? अब डाल ले। ऐसे ही। और तुझे कौन सा ढोल मंजीरे की जरूरत है? चले काम करना, जसबीर और कमल की शादी में नाचना। जसबीर की शादी में? क्यों? उसने कौन सा घोड़ी पे बैठना है, उसने खुद ही लग जाना है भंगड़ा डालने। देखिए वीर जी, मैंने कभी बिंदर और कमल में कोई फर्क नहीं समझा। मैं भी यही चाहता था कि बिंदर का ब्याह हम धूमधाम से करें, और मैं अपनी तरफ से जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना करूं। ये कौन आ गया? आप बैठो वीर जी, मैं देखता हूं। बंद कर, क्या शोर मचा रखा है? जनाब मैं बधाई लेने आया हूँ। कोई बधाई शधाई दफा जाओ यहाँ से। बधाई लिए बिना मैंने नहीं जाना। एक चंड मारूंगा, भाग यहाँ से। जाओ। नसीब, ये क्या कर रहा है? अरे वो बधाई देने आया है, खुशी में शरीक हो रहा है, तू क्यों बखा रहा है उसे? बजाओ, बजा ढोल बजा। चार दिन की रौनकें
फिर वही सीढ़ी से आपा। काम थोड़ा बढ़ गया था, रत्तों के आने से रौनक होने लगी, ऊपर से दलेर रहने लगा तो घर भरा भरा सा लगने लगा। पर मेरी समझ में नहीं आता कि उस कंजर का दिमाग क्यों फिर गया। पहले तो बड़ी खुशी खुशी रहने को तैयार हो गया था। प्यार क्या हुआ था, रहने नहीं लगा था। मुझे तो फिक्र हो रही थी ये दोनों कैसे रहेंगे, पर वो तो ऐसे चिमट गया रत्तों को जैसे गुड़ में मक्खी चिमटती है। सारा दिन कमरे में बैठे रहते थे। मैंने समझाया भी, मजाल है उसके कान पे जू रेंगी हो। पर अगर इतना मन लग गया उसका रत्तों के साथ, तो फिर वो उसको यहाँ से ले क्यों गया? वो उसका बाप है ना, सुअर का बाल है उसकी आंख में, उसी ने कान भरे होंगे। देखा नहीं, मंजी पर बैठ गया आके कि भाभी चाय पिलाओ। मेरा तो दिल करे जहर डाल दूं चाय में। क्या करूं, लड़की का मामला है। पर पहले तो वो उसकी शादी के लिए मानता ही नहीं था। ऊपर ऊपर से बखावा है सब, कौन लड़की देता उसको। हमने भी इसलिए दी कि लड़का यही रहेगा। मुझे क्या पता था लड़की को उसी नर्क में साड़ेगा। देख ले लाजो, आदमी कितने रंग बदलता है। सभी मर्द एक ही जात के होते हैं। बड़ी बीबी खुली है। और ये गुस्सा 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 किस बात का है? वो तो जवाई आ गया सामने, इसीलिए मैं चुप कर गया, वरना मेरे मुंह पे इतनी बात कोई कह के देखे। अरे सब्र कर जाओ बाबूजी, सब्र कर जाओ, और गुस्सा करोगे तो बात बिगड़ जानी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये ले पुत्र। आंटी इसकी क्या जरूरत है? मना नहीं करते बेटा, ये शगुन है। जोड़ा पता नहीं तेरे को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन बिंदर अपनी पसंद से लेके आई है। पसंद आ जाएगा आंटी। आंटी नहीं, मम्मी बोल। जी मम्मी। ये ले पुत्र, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। डैडी ये बहुत ज्यादा है। रख ले पुत्र, रख ले, ये शगुन है और ये जसवीर के लिए। रख ले, ऐश करेंगे। हो गया कमला? हाँ जी बीबी जी, बस आप उनको खाने के लिए बिठाओ। जब तक वो खाने में बैठेंगे तब तक हो जाएगा। ठीक है। मम्मी आप यहाँ पे हो? हाँ बेटा, मैं आपको रूम में ढूंढ रही थी। अरे कुछ काम था? नहीं बस ऐसे ही। कुछ कराऊं मैं? अरे नहीं बेटा, कनाडा जाके तो तूने ही अपनी रसोई संभाल लिया, यहाँ तो मुझे कुछ कर लेने दे। चलो ठीक है। होया ही मम्मा के यहाँ से? हाँ जी, वो आपको बहुत याद कर रहे थे। मैं किसी दिन चक्कर लगाया। बिंदर सुन बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो नाना करते हुए भी बहुत कर दिया। बेटा हमने तो कुछ मांगा भी नहीं था, और बाबे की दया से सब कुछ तो है यहाँ। मम्मा, पापा का बहुत मन था, वो बहुत कुछ करना चाहते थे, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि उन्हें मौका ही नहीं मिला, वरना पता नहीं वो क्या क्या कर देते। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, हालात ही कुछ ऐसे थे। हाँ जी मम्मा, वही तो। अच्छा सुन, तू तो जा रही है कनाडा, मुझे पता है वहाँ तो ये नए सूट पहने जाएंगे नहीं, ऐसे ही रखे रह जाने हैं। कोई बात नहीं मम्मी, जब वापस आएंगे तो यही पहन लेंगे। वो तो ठीक है, पर तू मेरे साथ बुटीक पे चलना, वहाँ से जो तुझे पसंद हो, जो तूने अच्छे से पहनना हो, जीन्स, रेडीमेड टॉप वगैरह जो भी पसंद हो बेटा, मेरे साथ चल के ले लेना।
ठीक है। मेरे जितने भी रिलेटिव बाहर रहते हैं ना, सब यहीं से लेके जाते हैं। ठीक है मम्मी। जा बेटा, निहाल को बुला ला खाने के लिए। ठीक है जी मम्मी। और तू क्या हमारी बातें सुन रही है? देख रोटी जल गई तवे पे। इंसान है हम, मिट्टी के बाबे नहीं है। दुख तकलीफ होती है हमें। शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ आप। ऐसा क्या कह दिया मैंने? लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है, अपने नसीबों को रो रही है घर बैठे हुए। और बड़ा भाई घर के आंगन में ढोल बजवा रहा है। अगर मैंने ढोल बंद कर दिया तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? क्या गलती की है मैंने? और सिर्फ जवाई के सामने मेरे को चार बातें सुना दी। अरे भाई, जवाई क्या सोचेगा कि चाचा की क्या इज्जत है इस घर में? अब इतना भी दिल पे मत लगाओ बाबूजी। ऐसा क्या कह दिया ताया जी ने? अच्छा, कुछ नहीं कहा। ऐसे कोई अपने नौकरों से बात नहीं करता। ऐसे घर के जवाई के सामने मेरे को डांटा उन्होंने। ये कोई बात होती है? आप खुद ही तो कहते हो कि आदमी गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता। हमारे ये गुस्सा 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 किस बात का है? वो तो जवाई आ गया सामने, इसीलिए मैं चुप कर गया, वरना मेरे मुंह पे इतनी बात कोई कह के देखे। अरे सबर कर जाओ बाबूजी, सबर कर जाओ। और गुस्सा करोगे तो बात बिगड़ जानी है। सबर सबर सबर, कितना सबर करूं? और सबर नहीं होता मेरे से। आप वाहिगुरु का नाम लो, मन शांत हो जाएगा जी। रब्बा मेरे खालिदा महरम तू, रब्बा मेरे खालिदा महरम तू। अंदर तू है, बाहर तू, रोम रोम विच वसदा तू, रब्बा मेरे खालिदा महरम तू। बहू, मेरी कमीज को भी टांका लगा दे। बड़ी बीबी कुड़ी है, हैं? ओ घबरा नहीं, दलेर को क्या पता कि क्या करना है, कैसे करना है। वो कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं कर दिया करूंगा। बापू, तू क्या कर रहा है इसके पास, इसके कमरे में? और कुछ नहीं, अपनी कमीज पे टांका लगवाने आया था। और तू क्या करता है सारा दिन? और इसकी मदद क्या कर, कितना काम करती है, थक जाती है बेचारी। एक तो हमारी लड़की से जबरदस्ती हुई, ऊपर से हमें को सुनाने लगे। उनके वकील ने कहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई कमर के साथ, वो तो आप ही गई थी उसके साथ। बस कर चकता रे, बस कर। अरे भाई, छोटा भाई हूँ तो वो भी तो बड़ा भाई है। मेरे को बोलता कि छोटे गलती हो गई, गुस्सा थूक दे, ये होती भाइयों वाली बात। किसी को याद हो ना हो, पर मुझे याद है, बड़ा भाई जो ठहरा। दोनों भाइयों में प्रेम बनाए रखना। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हम